নমস্কার। সকলকে এই নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই। सबका स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। तो इस ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों की आने की जो मतलब आने वाला जो एग्ज़ाम है, उनमें जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो 15 मार्क्स का, तो ये बहुत ही अहम है। ऐसे कैसे 15 मार्क्स पूरा लिया जाए। तो इस वीडियो में हम आज तुम लोगों को आज सिखाने वाले हैं। बांग्ला भी बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे। पहले बांग्ला में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा ज़रूरत पड़ा तो इंग्लिश में भी बोलेंगे। তো আসান रहेगा तुम लोगों को समझने के लिए। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের এক্সামের জন্য। প্রত্যেক সেমিস্টারে তোমাদের প্রজেক্ট পেপার জমা দিতে হয়। তো আমি ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের শেখাতে চলেছি যে কেমন করে ইতিহাসে প্রজেক্ট তোমরা বানাবে। নিশ্চয়ই তোমরা স্ক্রিনের ছবিটি দেখতে পাচ্ছ। হাউ টু মেক এ টার্ম অর প্রজেক্ট পেপার অন হিস্ট্রি। তো খুবই ছোট ভিডিও, বড় ভিডিও না। জাস্ট মন দিয়ে কিছু বিষয়কে শুনবে এবং বারবার এটাকে দেখবে। আশা করি তোমাদের অনেকটাই সাহায্য করবে। তো শুরু করা যাক। আ ১ম এই আমি এখানে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে কনটেন্ট। আমরা এটা শেষে আসবো আ এই ব্যাপারটা নিয়ে। ১ম হচ্ছে আমরা টাইটেল পেজকে নিয়ে আলোচনা করি যে একটা প্রজেক্ট বানানোর সময় আমাদেরকে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্রন্ট পেজ বা টাইটেল পেজ। তো ১ম এ বাংলায় বলে নিই, তারপরে আমি হিন্দিতে এক্সপ্লেইন করব। তোমাদের নিতে হবে এবং একটা সাইড তোমাদের লিখতে হবে। আর তো কি লিখবে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি কলেজ নেম, রেজিস্ট্রেশন নেম, রেজিস্ট্রেশন নেম মিন্স রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। তো ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যখন তোমরা পাবে তো তখন তোমরা লিখবে। আর যাদের আছে তারা তো এমনি লিখছই। রোল নাম্বার, কলেজ আর ইউনিভার্সিটি বোথ দুটোই লিখার কথা বলা হয়েছে। সাবজেক্ট, হিস্ট্রি, প্রজেক্ট পেপার, যেটার নাম্বার আছে যাদের যেমন আছে সেরকম লিখবে। টাইটেল লিখবে আর डेट, যে डेटे তুমি তোমার सबमिशन डेट আছে সেই डेटটা তুমি मेंशन করবে। तो पहले बता दिए टाइटल पेज है। टाइटल पेज बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को A4 पेपर लेना है और ये नाम प्रोजेक्ट जो फ्रंट पेज होता है इसमें डालना है। देखो क्या-क्या लिखना है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। जैसे हम आशा करते तुम लोग सब देख पा रहे हो, कॉलेज नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट हिस्ट्री ऐसे लिखे हैं पेपर। और जो जिसका है वो टाइटल, जो हम लोग जो टॉपिक देते हैं तो उस टॉपिक को एक चूज करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है और एंड में डेट दे देना है। तो हम ये पर्सनली ऐसे बोलेंगे कि मोबाइल नंबर भी दे सकते हो अगर आपका टीचर बोल रहे हैं कि दे दीजिए नंबर, क्योंकि वो बहुत तरह के दिक्कत अगर आने होते हैं तो वो लोग फ़ोन करके तुमसे बात कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई कंपल्सरी बात है नहीं कि मोबाइल नंबर दिया जाए या नहीं। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि ठीक करके प्रोजेक्ट को बना के तुमको सबमिट करना है। তো তোমাদের উপরে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ফোন নাম্বার দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওটা তোমাদের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু তোমার একটা দায়িত্ব যে তুমি যেন ভালো করে প্রজেক্টটা লিখে সেটা জমা দাও। তো টাইটেল পেজ হয়ে গেল। মনে রাখবে আমরা লাল কালি ব্যবহার করব না, ব্লু কালি এবং ব্লैक काली व्यवहार করব। मतलब ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करना है, रेड इंक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा मेन बॉडीज होते हैं। मेन बॉडी मतलब जो डिस्क्रिप्शन पार्ट होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में क्या-क्या होना चाहिए, जैसे होता है इंट्रोडक्शंस वगैरह होता है। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं जिस प्रोजेक्ट में हम लोग जिस प्रोजेक्ट को ऊपर काम कर रहे हैं तो उनका उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो लिखना है। फिर डिटेल्स लिखना है और राइट रजिस्ट्रेशन एंड रोल नंबर इन एवरी पेज। यू विल हैव टू रिमेंबर, ये हर पेज के ऊपर एक मार्जिन कर देने के बाद हर हर पेज में एक हल्का सा मार्जिन तुम लोगों को देना है और हर पेज के ऊपर रोल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। चाहे वो पेज अगर कहीं पर भी गुम हो जाता है तो हम लोगों को ढूंढने में
टीचर लोगों को ढूँढने में आसानी होता है। और मस्ट बी मेंशन पेज नंबर बिलो इन एवरी पेज। तो पेज नंबर को लिखना है निचले हिस्से में हर पेज का, क्योंकि पेज नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है प्रोजेक्ट का। और डोंट यूज रेड इंक, जो हमने अभी पहले बताया है, एंड एक्स्ट्रा डिजाइन, कुछ भी डिजाइन मत करो। ऐसे प्लेन मार्जिन लगा के पूरी तरह से पेज को लिखते रहो। তো এটাতে বলে দেওয়া আছে যে মেইন বডি যে অংশটা কি কি থাকবে সেটাতে একটু বলে নিই। সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, একটা ডিটেইলস থাকবে যেটা তুমি প্রজেক্টটাকে চুজ করেছো সেটার বিষয়ে ডিটেইলস যেমন পর পর লিখে যাবে। রোল আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা প্রত্যেক পেজের উপরে তুমি লিখবে। মাস্ট বি মেনশন পেজ নাম্বার, পেজ নাম্বারটা তো প্রত্যেক পেজের নিচে লিখবেই। আর লাল কালি এবং এক্সট্রা ডিজাইন কিছু করবে না, অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে লিখবে, কোনো কাটাকাটি করার কোনো দরকার নেই। मतलब नीट एंड क्लीन, कितना भी गंदा आपका हैंड राइटिंग हो या अच्छा हैंड राइटिंग हो, लेकिन ओवर राइटिंग नहीं करना है। তো ওভার রাইটিং মোটেই করবে না, কাটাকাটি মোটেই করবে না, এটুকু খেয়াল রাখবে। কারণ প্রজেক্ট, তো প্রজেক্ট শব্দটার অর্থ হচ্ছে তুমি একটা নির্দিষ্ট জিনিসকে বেছে নিচ্ছ এবং তুমি সেটা শো করছো ডিপার্টমেন্টকে, এবং তুমি সেটা শো করছো তোমার কতটা পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতার কথা, এবং তুমি কি ভাবছো সেটা নিয়ে, সেটা তুমি প্रोजेक्टेर माध्यमे शो করছো। तो प्रोजेक्ट ये है, प्रोजेक्ट अपनी सोच को किसी कागज के ऊपर तुम उतर रहे हो, किसी टॉपिक के ऊपर तुमने ऐसा सोचा है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, तो अपनी अंदाज में पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो लिखने वक्त, मतलब लिखते वक्त ये चीज के ऊपर ध्यान देना है तुम लोगों को। क्या करना है, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले मैंने थोड़ी देर मैंने बताया कि पिछले स्लाइड में कि जब भी तुम किसी टॉपिक को ले रहे हो तो उस टॉपिक के ऊपर तुमको पढ़ाई करना है, चाहे वो 2 3 4 5 10 बुक को पढ़ाई करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि देख देख के लिखना है। मान लो कहीं पर तुमको जरूरत पड़ा कि किसी बुक का हेल्प लेना है, डायरेक्ट लाइन वहां से उतरना है, लेना है, तो तुम लोगों को क्या करना है ये मैंने यहाँ पर मेंशन करके दिए हैं। मैंने ऐसी लाइन लिखे है, आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट, I have 8 friends. They are coming from rural areas. We have a very good professors. तो यहाँ पर मैंने कोटेशन लगाया है। अगर मान लो कहीं से तुमको ऐसे प्रोजेक्ट तुम अपने आप हैंडराइटिंग से लिखोगे और अपना जो थी जिस टॉपिक के ऊपर तुम काम कर रहे हो उसको सोच के तुमको लिखना है। लेकिन अगर तुमको लगा कहीं पर कि कुछ बुक्स का हेल्प मुझे चाहिए, ये याद रखना है कि जहां से तुम लाइन उठा रहे हो बुक से, वहां पर कोटेशन लगा देना है। ऐसे मैंने यहाँ पर कोटेशन लगाया, तुम लोग देख जरूर पा रहे हो। कोटेशन लगा देना है और कोटेशन के बाद ये वाला लिख देना है, 1 2 3, मतलब जहां से भी बुक से उठा रहे हो हर पेज में। मान लो सेकंड पेज से तुम शुरू कर रहे हो, तो सेकंड पेज से क्या हुआ, किसी बुक से तुमने किसी 4 5 लाइन ले लिए हो, तो वहां पर जहां से लिए हो और जहां से खत्म हो रहा है वहां पर कोटेशन मार दो, और ये नंबर जरूर मेंशन कर देना है कि 1 2 3 ऐसे करके मेंशन कर देना है। किसी भी बुक से ले रहे हो तो ये याद रखना है। তো তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে প্রজেক্টটা অবশ্যই তুমি তোমার নিজের ভাষাতে লিখবে। যদি মনে হয় যে আমাকে কোনো বই এর হেল্প লাগছে, তো সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু সেই বইটার লাইন যখন তুলছো, যেখান থেকে তুলছো সেখানে কোটেশন দিয়ে রাখবে, আর যেখানে শেষ করছো সেখানে কোটেশন দিয়ে রাখবে, দিয়ে সেখানে একটা নাম্বার মার্কিং করে দেবে 1। আবার পরের অংশ যদি 2 3 পাতা পেজ বা পরের পেজে যদি নিতে চাও তাহলে 2, তাহলে আবার একইভাবে কোটেশন দেবে। সেটা বই হতে পারে, আর্টিকেল হতে পারে, যেকোনো জায়গা থেকে তুমি নিচ্ছ। যদি অন্য লেখকের কথা তুমি বলছো প্রজেক্টের মধ্যে, তাহলে কিন্তু তোমাকে কোটেশনের মধ্যে সেটা মেনশন করে দিতে হবে। এবং সেটা চলতে থাকবে 1 2 3 4 5 6 প্রজেক্ট শেষ লাস্ট পর্যন্ত তোমার এই নাম্বারিংটা চলতে থাকবে। যদি তুমি বারবার হেল্প নিয়ে থাকো, বই বা আর্টিকেল যেটা কথা তোমাদের বলছি সেটা কিন্তু খেয়াল রাখবে। তো এটা খুবই ভাইটাল জিনিস, এবং রেফারেন্সটাকে তোমরা একটা খাতাতে নোট করে রাখবে, যাতে করে তোমাদের ওই বইটার নাম এবং কোথা থেকে পাবলিশড হয়েছে, তার রাইটারের নাম কি, ওইটার নাম, রাইটারের নাম, পাবলিশড হয়েছে কোথা থেকে, কত সালে, এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখবে। পেজ নাম্বারটা খেয়াল রাখবে যে কোন পেজ তুমি নিয়েছো, আলাদা खाताते मेंशन कर रखबे। तो मैंने अभी बोला कि रेफरेंस को कैसे लिखना है, जिस बुक का तुम इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ से एक अलग खाता में तुम लोग उस बुक का राइटर का नाम, टाइटल, और बुक का टाइटल, और फिर उसके बाद कहाँ से पब्लिश हुआ है,
कब पब्लिश्ड हुआ है, ये और पेज नंबर अपने खाता में लिख के रखो, क्योंकि रेफरेंस में काम में आने वाले, क्योंकि मेन बॉडी में तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो इसका रेफरेंस वहां पर, और एंड में हम दिखाने वाले हैं रेफरेंस सेक्शन कैसे बनाना है, तो तुमको दिखाना है। मतलब हम किसी से उठा रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम यहाँ से इस बुक से हमने लिए हैं, या टीचर लोग भी आपको जान पाएंगे कि स्टूडेंट यहाँ से लिए हैं, ये स्वीकार करते हैं कि यहाँ से लिए हैं। वरना अगर कि तुम किसी से बुक से उठा लिए किसी 2 10 10 12 लाइन, तो वो अब तुम अपने नाम पे चला रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक तरह से চুরি हो जाता है। তো এক প্রকারে চুরি করার সমান হয়ে যায়। কখনোই যখনই কোনো জায়গা থেকে নেবে আর্টিকেল বা বই থেকে, তখন তার কোটেশন দিয়ে তার নাম মেনশন করে দেবে এখান থেকে, তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ তুমি স্বীকার করেছো। এটা একটা ভালো রিসার্চ, আগামী দিনে যে তোমরা रिसर्च स्कॉलर হবে, এটা তার ভালো रिसर्च स्कॉलर लक्षण। मतलब आने वाले दिनों के लिए तुम लोगों के लिए बहुत ही ईमानदारी, जैसे बोलते हैं ना ईमानदार, ईमानदार रिसर्च स्कॉलर के नाम से तुम लोग जाने जाओगे। तो এটা ऐसा हो रहा है। तो और तीसरी पार्ट क्या-क्या ध्यान रखना है? देखो, अगर तुम लिखते वक़्त ऐसा है, कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है कि जिस टॉपिक में तुमको चार्ट्स का इस्तेमाल करना है या मैप्स दिखाना है, तो तुम लोग ये मेन बॉडीज़ में वो मैं कहीं ज़ेरॉक्स करके पुट कर सकते हो, वहाँ से चिपका सकते हो और उसके साइड में तुम लिख सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है, वो तुमको समझाना है, तुम क्या करना चाह रहे हो। तो ये मैंने ऐसे ही एक चार्ट बना के दिया, हिस्ट्री टीचर्स 4 मैंने लिखा है, एक चार्ट है, তো ম্যাপস भी दे सकते हो। তো এটা খেয়াল রাখবে, যদি তোমার প্রজেক্ট বানাতে গিয়ে কোনো জায়গায় মনে হয় যে আমার এখানে একটা চার্ট দিলে ভালো হতো বা একটা ম্যাপ দিলে ভালো হতো, তো তুমি একটা জেরক্স করবে বা কালার করো বা এমনি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করো। সেখানে তুমি পুট করতে পারো এবং তার পাশ দিয়ে তুমি লেখা নিচেতে লিখে দেবে এটা কিসের ম্যাপ বা কিসের চার্ট, আর তুমি এটার যে ডেসক্রিপশনটা তুমি সেটা দিতে পারো। তো এটা একটা ফ্লেভার তো হবে, এটা একটা ফ্লেভারের একটা খুবই সুন্দর একটা উদ্যোগ হতে পারে নতুনত্ব দেওয়ার জন্য। এটা প্রজেক্টে তোমাদেরকে ব্যবহার করতে পারো। এখানে দেখো সেম ভাবে তুমি পিকচার প্রয়োগ করতে পারো। আমি যেমন হরপ্পান সিভিলাইজেশন এ টাউন প্ল্যানিং এর একটা ইন্টারনেট থেকে ছবি নিয়ে আমি দিয়েছি এবং তোমার ডান দিকে আমি লিখে দিয়েছি টাউন প্ল্যান অফ হরপ্পা সিভিলাইজেশন। তো এটা করতে পারো তোমরা, ছবি পর্যন্ত ইউজ করতে পারো। প্রজেক্টের মাধ্যমে তুমি দেখাতে চাইছো, शो করতে চাইছো যে এটা হচ্ছে এই ব্যাপার। मतलब तुम लोग पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने बाईं तरफ एक पिक्चर लगा दिया और दाहिनी तरफ मैंने लिख दिया क्या किसका पिक्चर है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिखने की थोड़ा रेफरेंस देने की कोशिश की है। तो हर प्रोजेक्ट में तुम लोगों को अगर लगा कि पिक्चर इस्तेमाल करना है तो पिक्चर देना है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी देना है। इस पिक्चर के नीचे तुम लोगों को लिख देना है कि इसका इसका ये पिक्चर है, कि क्योंकि तुम प्रोजेक्ट में तुम समझाना चाह रहे हो कि ऐसे इसके ऊपर हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो ये इस बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, बहुत ही साइंटिफिक वे से तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसका यही रेफरेंस है। मतलब यही एक सटीक नियम है जो तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंड में क्या तुमने पूरा प्रोजेक्ट लिख लिए पूरी तरह से मार्जिन लगा के पूरे साफ सुथरा ढंग से लिख लिया। अब क्या करना है, मैंने कुछ देर पहले बताया, वो जो रेफरेंस, मतलब मान लो कि कहीं तुम किसी बुक से उठा लिए थे, तो उसका रेफरेंस तुमको लिखना है। क्योंकि ये देखो स्लाइड हम दिखा रहे हैं। এই দেখো স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমি কোন জায়গা থেকে নিয়েছি তার প্রমাণটা কি দিচ্ছি। দেখো এখানে আমি 1 2 3 করে লিখে রেখেছিলাম। এবার দেখো रेफरेंस पेजটা, मतलब आप रेफरेंस पेज को देख लो। देखो हमने एक बुक का नाम लिखा है, ऐसे ही ऐसे इन जनरल मैंने ये बुक का नाम ऐसे ही जनरल मैंने लिखा है। रणबीर चक्रवर्ती सर का ये बुक है, तो एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया और दिल्ली। तो मैंने ये साल ऐसे ही लगा दिए, अंदाज में 2010 है, 2002 है, 2010 है, जो भी है 2000 मान लो कि 2000 जिस साल में भी निकला है, तो इसका मतलब ईयर मैं लिख देता हूँ, ईयर मेंशन करना है। तो ये ईयर मेंशन करना है और पेज नंबर मेंशन करना है। मतलब किस पेज से तुमने वो लिया, उस पेज का नाम पी लिख के, और यहाँ पर मैंने 12 पेज के लिए फिर डॉट मार दिए। अगर 2 पेज होता है, मैंने 2 पेज से लिया, तो ये लिख देना है, डबल पी लिख देना है, छोटा-छोटा मतलब स्मॉल लेटर में 2 पी लिखना है, उसके बाद पेज नंबर लिख दो। 33 टू 53 मतलब इतने पेज लिए। और अगर बार-बार ले रहे हो, मतलब 21, 22, 23 ऐसे करके ले रहे हो, तो 21 से 22 20 से 21 लिए हो, तो ये वाला पीपी करके यहाँ से पीपी करके डॉट लगा दो
और यहाँ से 20 और 21 लिख दो, फिर उसके बाद डॉट लगा दो। तो ये एक बुक रेफरेंस देने का तरीका है। और 1 2 3 करके जो तुमने जो यहाँ पर बुक का मतलब जो भी लाइन किसी न किसी बुक से उठाए हो, तुम यहाँ पर रेफरेंस में उसका ডিটেইলস দে রো, ये याद रखना है। তো তোমরা এই যে রেফারেন্স তোমরা যেটা নিচ্ছিলে প্রজেক্টের ভেতরে 1 2 3 করে যেটা লিখে রেখেছো, সেটা তুমি এখানে রেফারেন্স সেকশনেতে তুমি পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছ যে আমি এই বই থেকে এই পেজ পর্যন্ত আমি নিয়েছি। এই রেফারেন্স সেকশন যখন তৈরি করবে তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে যখন রাইটার যেটা নিচ্ছ, যদি তুমি যেটা খাতায় লিখে রেখেছিলে, সেটাতে টাইটেলটা আগে আসবে, তারপরে ওনার নামের প্রথম অক্ষর আসবে। এটা সবসময় পরিষ্কার করে মনে রাখবে। তো এটা রণবীর চক্রবর্তী স্যারের, তো এটা আরটা আমি দিয়েছি। এখানে ধরো বিডি চট্টোপাধ্যায়, রাজুদুল্লাহ চট্টোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় টাইটেলটা আগে দিয়েছি, বিডিটা পরে লিখেছি, দ্য মেকিং অফ আনলিমিটেবল ইন্ডিয়া 1994। তো এই ধরনের একই ব্যাপার, পেজ বা যদি দুটো পেজ হলো তাহলে দুটো পি। আবার যদি চক্রবর্তী আর যদি আচ্ছা এটাতে গেলে এটা একটু তাহলে পরিষ্কারভাবে দেখে নাও। তো जब रेफरेंस सेक्शन तुम लोग तैयार करोगे, तब ये बात याद रखना है कि टाइटल पहले होगा राइटर का, उसके बाद मेन नेम का पहला अक्षर तुम लोग लिखोगे, फिर कॉमा देना है, फिर बुक का टाइटल लिखना है, फिर प्लेस प्लेस लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर पेज। अगर एक पेज होता है तो एक पेज पी लगा के डॉट लगा के एक पेज का नाम लिखना है। अगर 2 पेज का इस्तेमाल करना है तो 2 पेज के लिए, जैसे मैंने बताया। जैसे मैंने यहाँ पर रेफरेंस सेक्शन में दिया 1 2 3 4 करके बुक दिए हैं। यहाँ पर 2 चीज को तुम लोगों को ख्याल रखना है। मान लो कि एक बुक का इस्तेमाल तुमने पहले किया। यहाँ पर फिर एक बार इस स्लाइड में चलते हैं। मान लो कि एक एक नंबर मैंने जो रेफरेंस ली ये रणबीर चक्रवर्ती सर का है, तो और दूसरा जो है ये ब्रजदुल्ला चट्टोपाध्याय सर का है, और तीसरा जो है फिर मैंने रणबीर चक्रवर्ती सर का बुक से मैंने अब 10 लाइन और 5 लाइन 4 लाइन जहीं से भी रेफरेंस जितना भी लिए, ये उसके लिखने के बाद कोटेशन दे दिए, फिर यहाँ पर नंबरिंग कर दिए। तो रेफरेंस सेक्शन में क्या लिखना है? मान लो कि ये पहला रेफरेंस मैंने रणबीर सर का लिया, दूसरा है बीडी चट्टोपाध्याय सर का, तीसरा रणबीर चक्रवर्ती सर का फिर से लिए, तो इसमें कैसे लिखना है? टाइटल दे देना है और उनका नाम आर लिखना है, फर्स्ट वर्ड लिखना है उनके नाम का, और ओपी साइट लिखना है, op.cit. कॉमा पी। पेज नंबर अगर 1 होता है तो 1 लिखना है, 2 पेज के लिए हो मतलब उसमें छोटा-छोटा करके 2 पी बिठाना है और डॉट मार देना है, और 1 to 6 अगर कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूँ 1 1 2 1 उसके बाद हाइफन दे देना है, फिर 2 लिख देना है। तो ऐसे अगर मैंने 1 से 6 अगर लिखे लिखे हैं तो मतलब 1 से 6 पेज, मिडिल वाला पेज हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो हाइफन देके मैंने लिख दिए हैं, 1 to 6 पेज मैंने इस्तेमाल किया। তো इसका मतलब এই होता है কি অপিসাইড वाला লিখনা है। তো এটা খেয়াল রাখবে ৩ নাম্বার অংশ যদি আমরা প্রথমে একজন রাইটারের নাম আমরা যদি ইউজ করে থাকি, সেটা যদি আবার ৩ নাম্বার মাঝে একজন কোন রাইটার ঢুকে রয়েছেন, ৩ নাম্বারে যদি আমরা সেই রাইটারের রেফারেন্স আমরা ইউজ করতে চাই বা আমি ব্যবহার করেছি, সেক্ষেত্রে কি হবে, টাইটেলটা যেমন লিখেছি তার আগে টাইটেল দিতে হবে এবং তার নামের প্রথম অক্ষর দিতে হবে, তারপর লিখবে ওপি সাইট, op.cit, এটা খেয়াল রাখবে এবং কমা দেবে, ডট দিয়ে কমা দেবে। একটা পেজ হলে একটা পেজ নাম্বার আর দুটো পেজ হলে পিপি করে 1 to 6, মানে আমি এটা এমনি রেফারেন্স দিয়েছি। দুটো পেজ হলে 1 থেকে 2 যদি হয়, 1 থেকে 6 যদি হয়, তাহলে 1 থেকে 6 1-6 দিয়ে আমি দিয়ে দেখিয়েছি তোমাদের। যাতে করে এই ওপি সাইট শব্দটা মানে তুমি এই রণবীর চক্রবর্তী স্যারের রেফারেন্স তুমি আগে ব্যবহার করেছো। এটাই তার মানে বোঝায়। इसका मतलब यही शो करता है कि इस रणबीर चक्रवर्ती सर का रेफरेंस तुम इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हो। আচ্ছা, এক্ষেত্রে এমন একটা হতে পারে, যে ক্ষেত্রে এমন হতে পারে ধরো এই রণবীর চক্রবর্তী এইটা ওবিসাইড এর সেকশনের পর ৪ নাম্বার যে রেফারেন্সটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হতে পারে যে তোমার মনে হচ্ছে যে আম এখানে আ যে আইবিড অপশনটা রয়েছে। তো তোমাদের ধরো এই আইবিটা ডট মানে রণবীর চক্রবর্তী স্যারের বই তোমরা আবার ব্যবহার করছো ধরো। তো আইবিড লিখে এখানে ধরো ডট দিলে, তারপরে কমা দিলে, তারপরে পেজ, তারপর কারণ পরে তুমি আবার ইউজ করেছো। সেক্ষেত্রে আম এটা কিন্তু মেনশন করে দেবে, ডাবল পি লিখে দিয়ে ২ থেকে ৩০ পেজ এরকমটা লিখে দেবে। আমি যেমনভাবে নিয়েছি সেটা। মানে যদি পরপর নাও তাহলে লিখে দেবে যে আইবি আইডি আর আইবি আইডি এগেইন লিখে দেবে। কিছু অসুবিধা নেই। পরপর হলে যদি पेज नंबर থাকে पेज, যদি সেই पेज ही থাকে তাহলে आईबीआईडी। तो इसका मतलब यही है कि रणबीर चक्रवर्ती सर का मतलब तुम बार-बार इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब एक बार इस्तेमाल कर चुके हो,
फिर उसका जो चौथा नंबर है वो भी रणबीर चक्रवर्ती का है, तो उसमें अगर पेज अलग होता है तो ये वाला लिख देना है, IBID स्मॉल लेटर, आई पहले कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर डी लिखना है, और उसके बाद पेज नंबर दे देना है, और फिर 13 दे देना है, और ये कर देना है कि 2 पेज अगर होता है तो 2 से 30 तुम लोगों को लिख देना है। और अगर सेम पेज है तो ये IBD लिख देना है, नीचे वाला मैंने जो 5 नंबर रेफरेंस में दिखाए हैं, ये अगर सेम पेज होता है तो ये 5 नंबर पे लिख देना है। लास्ट में मैंने यहाँ पर दिए हैं 6 नंबर पे मैंने HTTP, वो वेबसाइट, अगर मान लो किसी साइट से तुम लोग ले रहे हो इंटरनेट से, तो ये वाला ऐसे मेंशन करके दे देना है कि जहाँ से साइट से लिए हो, ये वाला पूरा रेफरेंस दे देना है। और यहाँ पर इसका रेफरेंस देने के बाद, इस साइट को लिख देने के बाद तुम लोगों को पेज नंबर भी दे देना है। मतलब डेट यहाँ पर लिख दो कि डेट भी लिखना है, तो डेट भी लिखना है, और टाइम भी दे देना है। तो टाइम भी मेंशन कर देना, डेट और टाइम भी मेंशन करना है, यहाँ से साइट से तुमने लिए है। তো ওয়েবসাইট থেকে যদি নাও তাহলে যে ওয়েবসাইট থেকে নিচ্ছ তার ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে দেবে এবং ডেট দিয়ে দেবে এবং টাইম দিয়ে দেবে। তো এটা কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল রাখবে। আর লাস্ট এটা লাস্ট যেটা আছে, তাহলে এই রেফারেন্স সেকশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যারা স্পেশালি অনার্স স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তাদের আম ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ আগামী দিনের জন্য। তো এটা কিন্তু ভালো করে সবাই একটু খেয়াল করবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে অ্যাকনলেজমেন্ট সেকশনটা দেখো, আমি আচ্ছা বিবলিওগ্রাফিটা একবার দেখিয়ে নিই। বিবলিওগ্রাফি তোমরা জানো অলরেডি, বিবলিওগ্রাফি কাকে বলে, বাংলায় গ্রন্থপুঞ্জি আমরা বলি। দেখো এক্ষেত্রে রেফারেন্সের মতো টাইটেলটা আগে যাবে, তারপরে পরে নাম হবে এমনটা নয়। এক্ষেত্রে যেমন আছে সিধাই রাখবে। মানে তোমাকে বলছি, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের বই, স্যারের বই আমরা ব্যবহার করেছি, দ্য মেকিং অফ আর্লি মিডিভেল ইন্ডিয়া লিখবে, টাইটেল লিখবে, তারপরে প্লেসটা লিখবে দিল্লি, এবং তারপরে লিখবে ইয়ার, কোন বছর পাবলিশড হয়েছিল। তো এরকম করে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ আমি দেখো অন্যান্য রণবীর চক্রবর্তী স্যারের একটা বইয়ের নাম দিয়েছি, যেহেতু আমি ওনার বইটা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছি, এক্সপ্লোরিং আর্লি ইন্ডিয়া আপ টু circa AD 1300। আবার ইরফান হাবিব স্যারের মেডিভেল ইন্ডিয়া, দ্য সোসাইটি অফ সিভিলাইজেশন, ডেইলি 2007 আমি ইউজ করেছি। তার মানে মনে রাখবে ম্যাক্সিমাম 4 থেকে 5টা বইয়ের নাম তোমাকে बिब्लियोग्राफी दिते হবে। तो ये बिब्लियोग्राफी का क्या करना है, बिब्लियोग्राफी में देखो पहले जो रेफरेंस सेक्शन था उसमें मैंने टाइटल पहले दिए थे और उसका नाम उसके बाद दिए हैं। देखो द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया बुक का नाम प्लेस दिल्ली 1994। रणबीर चक्रवर्ती सर का बुक का मैंने नाम दिया एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया अप टू सी सिरका टू एडी 1300 डेली 2010। इरफान हबीब सर का मैंने बुक का नाम दिया मेडिवल इंडिया कोलोन लगा के द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन डेली 2007। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने बुक का दिए हैं। इसमें 4-5 मिनिमम बुक का नाम तुम लोगों को लिखना है, जो सीधी तरह लिखना है। मतलब जो नाम है बुक का, तुम जब भी बुक इस्तेमाल करोगे तुम बुक का नाम जरूर डिटेल से अपने खाता में लिख के रख देना है। तो इससे क्या होगा, इससे तुम लोगों को आसानी मिलेगा पूरी तरह से कि तुम मतलब बिब्लियोग्राफी तैयार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है बिब्लियोग्राफी के लिए मिनिमम 5, मैंने बोला मिनिमम 5 बुक, जितने भी रेफरेंस में इस्तेमाल करो वो तो देना ही है, एक्स्ट्रा भी तुम लोग दे सकते हो कि यहाँ से पढ़े हैं, তো নলেজ দিয়ে हो, তো ये वाला लिखना है। তো তোমাদেরকে বিবলিওগ্রাফি তৈরি করার সময় খেয়াল করতে হবে 1 থেকে 5 বা 5 এর অধিক বই তোমরা নিতে পারো, যে বইগুলো তুমি পড়েছো এই টপিকের সঙ্গে রিলেটেড রয়েছে, তুমি লিস্ট বানাবে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং তার ডিটেইলসটা আমি এরকম দিয়ে দিয়েছি, এরকম করেই তোমরা বানাবে। আচ্ছা, অ্যাকনলেজমেন্ট এর সেকশন হচ্ছে আমরা শেষে দেব, সবথেকে শেষে অ্যাকনলেজমেন্ট। আমরা এটাতে কি করতে পারি, এটাতে আমরা স্যার ম্যাডাম যারা রয়েছেন তাদের ধন্যবাদ দিতে পারি, লাইব্রেরিয়ানকে ধন্যবাদ দিতে পারি, বই নিয়েছো ওখানে ফ্রেন্ডদের যার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছো তাকে ধন্যবাদ দিতে পারি, এবং তাদের নাম সহ এটা খেয়াল রাখবে। मतलब एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में क्या करना है कि पूरी तरह से जो टीचर्स है उनका धन्यवाद करना है, लाइब्रेरियन का धन्यवाद करना है, दोस्त को धन्यवाद करना है जहाँ से तुमने के लिए मटेरियल्स कलेक्ट किए, तो उनका नाम भी लिख के धन्यवाद देना है। और बाएं तरफ सिग्नेचर के लिए एक जगह रखना है, दाहिनी तरफ टीचर्स के सिग्नेचर के लिए एक जगह रखना है। বুঝতেই পারছো বাঁদিকে স্টুডেন্টস এবং ডান দিকে টিচারের সিগনেচারের জায়গা তোমাকে কিন্তু রাখতে হবে। তো এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা অ্যাকনলেজমেন্ট। তো এভাবেই তোমাদের প্রজেক্ট তোমাদেরকে বানাতে হবে। যেটা বারবার বলছি খেয়াল রাখবে, লাল কালি ব্যবহার করবে না।
এবং रेड का लिंक इस्तेमाल नहीं करना है और काटा-काटी করবে না। मतलब ओवर राइटिंग नहीं करनी है और तीसरी बात तुम लोगों को ख्याल रखना है कि मिनिमम 1000 तुम लोगों को लिखना है। 1000 শব্দ মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম তোমরা 2000 পর্যন্ত লিখতে পারো। 2000 3000 কেউ লেখে। কিন্তু খেয়াল রাখবে যে বেশিরভাগ ওয়ার্ডটা যেন তোমার নিজের হয়। প্রজেক্ট তোমার এবং তুমি এমন যেন না হয় শুধু বই থেকে তুলে দিয়েছো, তার সমস্যা তো মিটিয়ে দিয়েছো, এমনটা কিন্তু নয়। এটা प्रोजेक्ट लेखा नियम ना। मतलब तुम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट अपनी वर्ड्स लिखो। अगर जरूरत पड़े किसी बुक से हेल्प लेने के लिए, अगर कहीं लाइन उठाना पड़ रहा है तो वो वाला मेंशन जरूर कर दो रेफरेंस सेक्शन में। যদি মনে হয় যে কারো বই থেকে সাহায্য নিতে হচ্ছে, তার অবশ্যই লাইনে কোটেশন দেবে এবং তার নাম্বারিং দিয়ে দেবে আর মেনশন করে দেবে যে তুমি কোনটা বা কত নাম্বারের পেজ তুমি নিয়েছো তার ডিটেইলসটা। আমি যেটা তোমাদের শেখা মানে আমি স্লাইডে দেখেছি। তোমরা আবার ভিডিওটা বারবার দেখবে। সেখানটা একটু তাহলে তোমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে। তো আ আশা করি তোমরা অনেকটাই বুঝতে পেরেছো। কোনো সমস্যা নেই। আম তো আরেকবার স্লাইড আমি তোমাদের ১ম থেকে দেখিয়ে নিই। যেটা হচ্ছে আচ্ছা লাস্ট পেজ হচ্ছে কনটেন্ট। কনটেন্টটাকে আমি তাহলে কি বুঝিয়ে নিই একটু। তোমরা এটা কনটেন্টটা অনেকে দেয়, অনেকে দেয় না। কনটেন্ট হচ্ছে বাঁদিকে সিরিয়াল নাম্বার লিখবে, পেজ নাম্বার ডান দিকে লিখবে। কনটেন্ট মানে হচ্ছে তোমরা বইয়ে যেগুলো দেখেছো সেগুলো কনটেন্টের অংশ। যেমন ইন্ট্রোডাকশন থাকে, পেজ নাম্বারটা দিয়ে দিবে কোন নাম্বার ইন্ট্রোডাকশন আছে। মেইন টপিক ও ডেসক্রিপশন কোন পেজ থেকে কোন পেজ আছে সেটা দিয়ে দেবে। রেফারেন্স সেকশন কোন নাম্বার পেজে রয়েছে সেটা দিয়ে দেবে। বিবলিওগ্রাফি কোন পেজে রয়েছে, एक्नॉलेजमेंट কোন পেজে রয়েছে। तो এগুলো পেজ নাম্বার দিয়ে একটা कंटेंट বানিয়ে দেবে। मतलब ये कंटेंट को लिखना है। कंटेंट में इंट्रोडक्शन पहले सीरियल नंबर बाएं तरफ लिखना है, दाहिने तरफ पेज नंबर लिखना है, दाहिने तरफ सीरियल नंबर में कितना टॉपिक है तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में। इंट्रोडक्शन है, मेन टॉपिक्स है, डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस सेक्शन है, बिब्लियोग्राफी है, एक्नॉलेजमेंट है। तो ये मैंने दाहिनी तरफ मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं। ये वाला ख्याल रखना है। जिनको सही ढंग से करना है तो ये कर सकते हो, वरना ये बहुत सारे लोग देते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ना देने से ये देने से ही नंबर मिलेगा या ना देने से नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है, मैंने बताया तुम लोगों को, लेकिन ये करोगे तो अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आने वाले दिनों में जब तुम लोग रिसर्चर बनोगे तो यही सिस्टम तुम लोगों को फॉलो करना है। तो एक बार याद रखना है कि प्रोजेक्ट अपना बनाना है, मतलब अपने ढंग से बनाना है और तुम क्या सोच रहे हो उस टॉपिक के ऊपर, इसका इसका जो तुम्हारा जो सोच है वो अपने अपने राइटिंग में उतारना है। और अगर किसी किसी बुक और मान लो कि आर्टिकल का हेल्प लेना पड़े तो जरूर कोटेशन लगा के मेंशन कर देना कि मैंने यहाँ से लिए है। तो एक बात बता देते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे कि एडिटोरियल बुक अगर होगा तो मान लो कि इस रेफरेंस सेक्शन में एडिटोरियल बुक होता है, तो एडिटोरियल बुक के लिए कुछ भी चीज नहीं सेम होगा। मान लो दो दो लोग एडिट किए बुक का, तो एक के साथ एक का नाम और एक जो एंड लगा के ऐसे करके एक एंड लगा देना। एंड लगा के फिर उसके बाद नाम लिख दो, प्लेन नाम लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ से ब्रैकेट लगा के ईडी कर दो, ईडी डॉट। तो ईडीएस अगर लिख देते हो, क्योंकि दो राइटर ने लिखे हैं तो ईडीएस लिख सकते हो। अगर अकेला है तो ईडी लिख सकते हो। मतलब एक राइटर है तो ये ईडी लिखो, अगर दो तीन राइटर एडिटोरियल बुक है तो ईडीएस करके डॉट मार देना है। तो ये बात ख्याल रखना है। তো যদি এডিটেড বই হয়, এগুলো তো ডাইরেক্ট বই, আমি এডিটেড বইয়ের কথা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে ব্র্যাকেট লিখবে। একের অধিক যদি রাইটার হয় তাহলে এন্ড দিয়ে লিখে দেবে। আর যদি মনে হয় যে ২, ৩, ৪ আছে তাহলে ইডিএস। যদি একজন রাইটার এডিটর হন তাহলে সম্পাদক হন তাহলে একটা ইডি দিয়ে ডট দেবে। আর যদি একের অধিক হয় তাহলে দেখবে ইডিএস। তো এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবে। তো এটা এটা হচ্ছে এডিটোরিয়াল বইয়ের জন্য। ঠিক আছে? তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। অসুবিধা কিছু নেই। বারবার দেখবে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। তো আশা করি আগামী দিন তোমাদের অনেক ভালো হবে এবং ভালো, ভালো प्रोजेक्ट তোমরা निश्चय रेडी করবে। तो हम आशा करते हैं बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो तुम लोग तैयार कर पाओगे, तुम लोगों को टीचर से नंबर मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लाइट पूरी तरह से चल गया है तो इसीलिए अंधेरा छा गया है। लेकिन तुम लोग स्लाइड देख पा रहे हो तो इसीलिए कुछ दिक्कत होने की बात नहीं है। কারেন্ট নেই তাই সমস্যা হলো হঠাৎ। তো আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওতে কিছুটা হেল্প পাবে। আমি চেষ্টা করলাম। এখানে ভিডিও শেষ করলাম। নেক্সট ভিডিওতে আবার নতুন টপিকের সঙ্গে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।
সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। बहुत-बहुत धन्यवाद।